पोस्ट बॉक्स टिंटो ब्रस अडल्ट फिल्मों के डायरेक्टर टिंटो ब्रस की सच्ची कहानी है, जिसमें उसे कई महिलाएं चिट्ठी लिखती हैं और अपने असाधारण युवा अनुभव के बारे में बताती हैं। इसमें से कुछ महिलाएं टिंटो ब्रस के फिल्मों में बतौर नायिका काम करने की उम्मीद भी रखती हैं, इसीलिए उसके ऑफिस एड्रेसेस पर फोटोग्राफ और वीडियो कैसेट्स भी भेजती हैं। टिंटो ब्रस 80 और 90 के दशक के दौरान इटली में अडल्ट फिल्मों के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर हुआ करते थे। 90 के दशक में टिंटो ब्रस का नाम इतना पॉपुलर था कि कई मॉडल्स और एक्ट्रेस उसके फिल्मों में काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं, और कई गृहिणियां ऐसी थीं जो टिंटो ब्रस की फिल्मों में अपनी कहानी देखना चाहती थीं। इसीलिए उसके पते पर चिट्ठी लिखकर अपनी कहानियां बताया करती थीं। टिंटो ब्रस के ऑफिस में इटली के कोने कोने से भेजे गए चिट्ठियों का टल्टा लगा रहता था। इस फिल्म में उन्हीं अतरंग कहानियों को दिखलाया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानी को देखेंगे, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी है जिसे यूट्यूब में बताने पर संस्कारी यूट्यूब के कमेटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो सकता है। वीडियो के टाइटल में टिंटो ब्रस का नाम लिखने मात्रा से ही वीडियो एड सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया फेल कर जाती है। इसीलिए यहाँ मैं सारी कहानी की बजाय केवल कुछ कहानियों को ही एक्सप्लेन करूंगी। टिंटो ब्रस की सेक्रेटरी उसे केवल महिलाओं के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़ने के लिए देती है, क्योंकि टिंटो ब्रस मर्दों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को डस्टबिन में फेंक देता है। उसे केवल लेडीज की कहानियों में रुचि है। ये चिट्ठी अलीना नाम की एक लड़की ने उसे लिखी है, जो 28 साल की है। उसकी शादी गिडो नाम के एक आदमी से हुई है। शादी के 6 साल बीत चुके हैं। इन 6 सालों में उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों पहले अलीना की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी सामान्य दिखने वाली जिंदगी में उथल पुथल मच गई। गिडो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। उसकी सैलरी ठीक ठाक है और घर का खर्च चल जाता है, पर इतने पैसों में अलीना वैसी जिंदगी नहीं जी पा रही है जैसे वो जीने की उम्मीद रखती है। इसीलिए वो घर को सपोर्ट करने के लिए खुद भी काम करना चाहती है, पर गिडो को उसका काम करना पसंद नहीं है और चाहता है कि अलीना एक हाउसवाइफ का फर्ज अदा करे। और जब गिडो थक हार कर काम से घर आए तो अलीना उसका ख्याल रखे, उसे आराम दे। लेकिन अलीना स्वावलंबी बनना चाहती है। वो काम करके अपने लिए एक छोटी सी कार खरीदना चाहती है, जिससे कि वो शान से बाजार जा सके। एक दिन जब गिडो काम के बाद घर आता है और सिगरेट पीने के लिए माचिस ढूंढने कमरे में अलीना के पर्स में देखता है, तब उसे अलीना के पर्स में कॉन्डम मिलता है, जो कि गिडो खुद कभी कॉन्डम यूज नहीं करता और इस टोटके के बिल्कुल खिलाफ है। अलीना के पर्स में कॉन्डम देखकर सदमे में चला जाता है। वो गुस्से में भी है और अलीना से जानना चाहता है कि उसके पास कॉन्डम क्यों है और कहाँ से आया है। उसे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा है कि कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं है। आजकल वो अक्सर घर से बाहर भी रहा करती है और काफी समय फोन पर भी बिताती है। तब अलीना उसे एक्सप्लेन करती है कि वो फोन पर अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करती है, जो काउंटेस फ्रांसिसिया नाम की जगह पर काम करती है, और अलीना अक्सर उसी से मिलने जाया करती है। वो बताती है कि ये कॉन्डम उसे स्कूल के कुछ बच्चों ने दिया है। वो एड्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हर कोई जो इन्हें पैसे डोनेट करता है, स्कूल के बच्चे उसे कॉन्डम दे रहे थे ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके। ये कहकर अलीना अपने पति गिडो को मना लेती है, पर असल में बात ऐसी नहीं है। अलीना ने एक कंसल्टेंसी कंपनी ज्वाइन की है। असल में वो एक कॉल गर्ल बन चुकी है और अपने पति से छुप कर ये काम करती है। वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और जल्द ही कार खरीदने का सपना भी पूरा कर लेगी। वो जिन लड़कियों के साथ काम करती है, वो शादी के बाद ये काम छोड़ने की बात करती है, पर अलीना जानती है कि ऐसा संभव नहीं है। इस काम की वजह से पैसों की उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकती है और किसी भी हाल में इस काम को अब नहीं छोड़ना चाहती है। उसने तो ये काम शादी करने के 6 साल बाद शुरू किया है। शादी के बाद जरूरतें बढ़ती हैं और इसे छोड़ना मुश्किल है। ये उनके वॉर हाउस में एक नया कस्टमर आता है। जब अलीना उस नए कस्टमर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी उसका पति गिडो है। पर सौभाग्य है कि गिडो ढेरों लड़कियों के बीच अलीना को नहीं पहचान पाता, क्योंकि अलीना ने ढेर सारा मेकअप लगाया है और उसके बाल के कलर और हेयर स्टाइल भी अलग है। लेकिन जब लड़कियों को कस्टमर के सामने लाइन में खड़ा किया जाता है, तब ढेरों लड़कियों में से गिडो अलीना को ही चुनता है। अलीना घबराई हुई है कि अब उसकी खैर नहीं। कमरे में जाने पर उसका पति उसकी खाल उधेड़ देगा और कार खरीदने का सारा शौक सब निकाल देगा। तब अलीना घबराते हुए कमरे में जाती है। उसे घबराता हुआ देख गिडो उसे कहता है कि क्या वो इस धंधे में नई आई है। वो उसे अपना नाम कार्ल बताता है और कहता है कि वो भी पहली बार किसी प्रोस्टिट्यूट के पास आया है। शायद गिडो ने सच में अलीना को नहीं पहचाना। शायद मेकअप और हेयर स्टाइल की वजह से वो अलग ही लग रही हो। अलीना डरते डरते ही सही उसे किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह पेश आती है और हर तरह से उसकी ख्वाहिश पूरी करती है। तब अलीना को लगता है कि शायद गिडो यहाँ वॉर हाउस में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए उसे नहीं पहचानने का नाटक कर रहा है और घर जाने पर उसे मार मार कर पैसे कमाने का सारा खुमार उतार देगा। लेकिन घर में भी
गुइडो का रवैया पहले जैसा ही है, जैसे वॉर हाउस में उसने अपनी पत्नी को पहचाना ही नहीं हो, उसे पता ही ना हो कि उसकी पत्नी एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। वो उससे नॉर्मली पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद भी गुइडो कई बार वॉर हाउस गया और हर बार ढेरों लड़कियों के बीच अलीना को ही चुना। वो उसे किसी कस्टमर की तरह मिलता है और उसे प्रोस्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन घर आने पर इस बारे में कोई बात नहीं करता है। वो उसे वैसे ही पेश आता है जैसे पहले पेश आया करता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुइडो ने अपनी पत्नी को ना पहचाना हो, पर उसके बर्ताव से ऐसा लगता नहीं है कि वॉर हाउस में उसने अलीना को पहचाना ना था। कभी कभी अलीना को लगता है कि उसका पति गुइडो सब कुछ जानता है, पर जितना वो अपने पति को समझती है, अगर उसे उसका किसी और आदमी से संबंध होने के बारे में पता चल जाए तो वो उसे जान से ही मार दे। लेकिन चाहे अब जितना भी कंफ्यूजन हो, लेकिन अलीना इतना पैसा कमा लेती है कि आखिर में कार खरीदने का सपना पूरा कर ही लेती है ताकि बाजार शान से जा सके। अगली कहानी रेनाटा नाम की एक 28 वर्षीय महिला की है, जिसकी 3 साल पहले एक रेस्टोरेंट मालिक से शादी हुई थी, जो उसे करीब 5 साल बड़ा था और अब 35 साल का है। उनके कोई बच्चे नहीं हैं और जिंदगी में रोमांस का पूरे समय है। वो लिखती है कि शुरू में उनके सेक्सुअल लाइफ खुशहाल थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच सेक्सुअल इंटीमेसी कम होने लगी और एक दूसरे के प्रति रुचि कम हो गई। तब उन्होंने एक दूसरे की न्यू तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। इससे उनमें फिर से सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने लगा, पर जल्द ही उनका मन फोटोग्राफ से भी भर गया और अब एक दूसरे की इंटीमेट तस्वीरें देखकर भी वो उत्तेजित नहीं हो पाते। एक दिन रेनाटा का पति अपने रेस्टोरेंट में एक कपल को खुद की वीडियोग्राफी करता देखता है तो उसके दिमाग में वीडियोग्राफी का आइडिया आता है। इसके बाद तो जैसे पहाड़ियों के ऊपर वीडियोग्राफी का भूत सवार हो गया। वो एक कैमरा खरीदते हैं और अपनी इंटीमेसी की वीडियो उतारने लगते हैं। वो फिल्म बनाते हैं और अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ऐसा करने पर उनकी जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती है, पर कुछ ही दिनों बाद उनका ये चस्का भी फीका पड़ने लगता है। तब पारियो और रेनाटा अपने इस खेल में अपनी दोस्त और उसकी पत्नी को शामिल करते हैं। इसके बाद फिर से उनके बीच उमंगें बढ़ने लगती हैं। वो अपनी तस्वीरें मैगजीन में भी भेजते हैं और वीडियो बनाने के लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं। उन्हें अपनी इंटीमेट तस्वीरें लोगों को दिखाने में उत्तेजना होती है, एक अलग तरह का आनंद मिलता है, लेकिन ये उमंग भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। उन्हें अब ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, ढेर ऑडियंस चाहिए, इसीलिए वो अपनी तस्वीर और वीडियो कैसेट्स टिंटो ब्रास को इस उम्मीद में भेजते हैं कि टिंटो ब्रास उन्हें अपने साथ काम करने का मौका देगा और उनकी कहानी अपनी फिल्म के जरिए पूरी दुनिया को दिखलाएगा। उनका मानना है कि दुनिया जितनी अधिक उनकी हरकत देखेगी उतना ही उनके बीच प्यार बढ़ेगा, उनकी उत्तेजना उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद एक और चिट्ठी खुलती है जिसमें एक और कहानी है। ये कहानी है इवाना नाम की एक लड़की की जो 33 साल की है। उसका पति फेलियो एक गैम्बलर है। वो जितना पैसा जीतता है उससे ज्यादा गवा कर घर आता है। इसके बावजूद उसकी जुए की लत नहीं छूटती। हर रोज देर रात तक इवाना अपने पति फेलियो का इंतजार करती है। वो घर वापस आता भी है तो नशे में होता है। उसकी ये लत उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। एक दिन हमेशा की तरह फेलियो देर रात घर आता है। आज भी वो नशे में है। वो अपना सारा पैसा हार चुका है। उसका पर्स पूरी तरह से खाली हो चुका है। वो अपनी पत्नी इवाना को कहता है कि आज वो सब कुछ हार गया। वो कहता है कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, पर जुए में सब कुछ हार गया। फेलियो आगे कहता है कि उसने अपनी पत्नी इवाना को भी दांव पर लगा दिया था और उसे भी जुए में हार गया। शुरू में तो इवाना को समझ में नहीं आता कि फेलियो क्या कह रहा है। तब फेलियो उसे कहता है कि उसे एक रात के लिए उन लोगों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें खुश करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा करने के लिए उसे 10 दिन का समय दिया है। वो खतरनाक लोग हैं और जीते गए हिस्से पर कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उसे किसी भी हाल में हारा गया माल चुकाना पड़ेगा। इस बात पर इवाना बहुत नाराज होती है और उससे साफ साफ कह देती है कि वो उसके जुए का कर्ज उतारने के लिए कुछ नहीं करेगी, चाहे वो फेलियो को मार ही क्यों न डाले। फेलियो बड़ी समस्या में पड़ जाता है। उसके पास कोई उपाय नहीं है। उसकी जान खतरे में पड़ गई है। लेकिन 3 दिन बाद न जाने क्यों इवाना खुद फेलियो का कर्ज उतारने के लिए राजी हो जाती है। इस बारे में फेलियो ने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। 3 दिन बाद इवाना न सिर्फ गैम्बलर के पास जाने के लिए राजी हो जाती है, बल्कि वो बड़ी खुश भी नजर आती है। घर से निकलने से पहले वो ढेर सारा मेकअप करती है, इत्र लगाती है, सजती संवरती है और बिना किसी उदासी से वहाँ चली जाती है। इवाना को इस तरह खुश देखकर फेलियो का दिल जैसे बैठा जा रहा है। जब इवाना चली जाती है, फेलियो के मन में न जाने कितने बुरे ख्यालात उठते हैं। उसे उसकी पत्नी उसके हाथ से निकलती हुई नजर आती है। वो पूरी रात बेचैनी में बिताता है। उसे चैन नहीं आ रहा है। वो ठीक वैसे ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है जैसे हर रोज उसकी पत्नी इवाना उसका इंतजार किया करती थी। देर सवेरे जब इवाना वापस आती है, वो ठीक वैसे ही नशे में है जैसे फेलियो हुआ करता था। आज तो जैसे समय का चक्र उल्टा ही चल रहा हो। वहाँ से आने के बाद वो बहुत खुश नजर आती है और उसे कहती है कि उसे उसके दोस्त बहुत पसंद आए। उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। इवाना नशे में धुत उसे पूछती है कि वो फिर से कब उसे जुए पर दाव में लगाएगा। इस घटना के बाद फेलियो फिर कभी जुआ नहीं खेलता है। वो सुधर जाता है। उसे सबक मिल चुका है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।